चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जो सेक्टर चर्निंग जिस तरीके से चल रही है, हमने देखा आईटी का पार्टिसिपेशन था, फार्मा का पार्टिसिपेशन था। अब क्या आपको लगता है कि ऑटोज एज अ सेक्टर जो है यहाँ पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट फिर से आना चाहिए? मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं, पर अब जो है जी। ये बात बोलने की कि यहाँ पे वैल्यूएशंस जो हैं वो महंगे हैं, ऐसे तो आप बहुत सारे और सेक्टर्स में भी ये बातें ऑलरेडी बोल रहे हैं, पर फिर भी स्टॉक मूव दिखा रहे हैं। तो राजेश जी, जो पूरी कंजम्पशन की थीम चल रही है, क्या आपको लगता है कि ऑटोज एज अ सेक्टर अभी अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे अगर किसी को प्ले करना है तो कैसे, क्या नज़रिया रखना चाहिए? नहीं, ऑटो सेक्टर एक्चुअली बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक बहुत ही मीनिंगफुल परचेज होता है कंज्यूमर के लिए। छोटा छोटा परचेज नहीं है। और मोस्ट ऑटो परचेज जो ज्यादा करके जो ऑटो परचेज होते हैं वो लोन पर होते हैं, तो ये अपने एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। बट अगर आप देखें तो जैसे कि आपने कहा, ऑटो के जो शेयर्स हैं वो शेयर सब एकदम ऊंचाई पर चल रहे हैं। लेकिन जो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो जो सेल्स है ऑटो कंपनीज की, मोस्ट ऑटो कंपनीज की जो सेल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा रुकाव, थोड़ा ठहराव आता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री लेवल्स भी अगर आप देखें तो जितनी ऑटोमोबाइल्स बिकते थे और जितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो आई थिंक इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो नंबर्स बोल रहे हैं ये बहुत ही क्लियरली के थोड़ा संभाल के इसमें निवेश करिएगा। अगर आपने बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है तो इसमें तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने का समय है। और ऐसा नहीं है कि मंदी में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सेक्टर खराब हो गया है। बट जब भी जिस जिस भी साइकिल में अगर आप देखें मार्केट पीक पर है, उस पीक पर सेक्टर चर्निंग और स्टॉक चर्निंग बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज जिसने प्रॉफिट बनाया है वो अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल के एक्स सेक्टर से निकाल के वाई में जाता है, एक्स स्टॉक से निकाल के वाई स्टॉक में जाता है। तो आई थिंक सेक्टर चर्निंग के चलते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप मुनाफे पे बैठे हैं तो थोड़ा मुनाफा अपना जमा करिए और कहीं लगाइए। ठीक है, तो ऑटो स्टॉक्स पर ये व्यू। राजेश जी, एक सवाल आपसे ना आईटी और फार्मा को लेकर मैं पूछना चाहूँगा। ये दोनों के दोनों सेक्टर हाल फिलहाल खूब चले हैं और हमने इंडेक्स को रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचते हुए दिखा है। दो और सेगमेंट इससे थोड़ा सा जोड़ के भी देख सकते हैं। वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, कंज्यूमर टेक, फिनटेक, और साथ साथ प्लेटफॉर्म वाले भी जो शेयर्स हैं, बीएसई, एम6, आईएक्स, ये सभी चल रहे हैं। इसमें से कौन कौन से आपको सेगमेंट लगते हैं कि नहीं स्टीम अभी बचा है, अभी और चलेंगे? नहीं, दोनों थीम जो आपने कही है, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम्स हैं। दोनों बहुत ही लॉन्ग टर्म थीम्स हैं। अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज देखिए, या जो प्लेटफॉर्म्स की आपने बात करी वो देखिए, तो इंडिया में जो फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है कंज्यूमर का ओवर द अगर आप देखें पिछले 10 साल में, तो वो फाइनेंशियलाइजेशन बहुत ही तेजी से हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद आते हुए तो। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो सबने बहुत ही इजीली अपना ली है। सबके पास मोबाइल फोन है, हर मोबाइल फोन पे आपके पास हर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, और वगैरह वगैरह कंजम्पशन एप्लीकेशंस हैं। तो आई थिंक ये ट्रेंड तो बना रहेगा। इसमें स्टॉक्स जो हैं और कंपनीज भी बड़ी स्ट्रांग हैं, जो लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। तो आई थिंक ये दोनों सेक्टर जो आपने कहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अपना ध्यान बनाए रखिए। दोनों बहुत ही स्ट्रांग सेक्टर हैं। और ये जो कंजम्पशन आपने कहा और जो फाइनेंशियलाइजेशन का मैंने मेंशन किया, ये जो दो ट्रेंड है, ये ट्रेंड इंडिया में बने रहेंगे। बहुत जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है, जो बेसिक है, जो बेस पर जो पॉपुलेशन पिरामिड है, वो जो सेक्शन है, वो सेक्शन अपनी सुधार दिख रहा है। उसके ऊपर का जो सेक्शन है वो अपनी सुधार दिख रहा है। तो आई थिंक ये जो फाइनेंशियलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म है, ये बिल्कुल बरकरार रहेंगे ये ट्रेंड्स।